जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब बच्चे बेटा खैरियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही होगी अपने टेस्ट की। तो बच्चे हमारे पास कुछ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे और गाइस आज हमारी दूसरी प्रैक्टिकल क्लास है दैट विल बी कवरिंग अप द सिलेबस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बेटा एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास मेन्यूज के अंदर क्या ऑप्शन गिवन है। तमाम मेन्यूज के अंदर हम क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह उसके जो थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है उसको करके अपने सेशन का यहाँ पर इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी प्रैक्टिकल क्लास को ख़त्म करेंगे और उसके बाद कल हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे और इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे हम होम मेन्यू के अंदर हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, हम टोटल नंबर ऑफ मेन्यूज देख लेते हैं हमारे पास कितने आते हैं। हमारे पास फाइल का एक मेन्यू है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड पावर पॉइंट। बेटा टोटल 9 मेन्यूज जो हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको गिवन होते हैं। टोटल 9 मेन्यूज बेटा आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको गिवन होते हैं। होम मेन्यू के अंदर आने से पहले हम फाइल मेन्यू की बात कर लेते हैं। बेटा फाइल मेन्यू में अगर आपने बेटा कोई न्यू डॉक्यूमेंट को खोलना है, कोई टेम्पलेट ओपन करनी है, तो बेटा आप न्यू के टैब में आते हैं और यहाँ से आप बेटा अपने टेम्पलेट्स को भी देख सकते हैं। अगर आप ओपन के ऊपर आते हैं तो बच्चे आपके पास जो डिफरेंट पहले से रिजाइड कर रहे होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करके उनको देख रहे होते हैं। बेटा इन्फो में आपके पास जो हेल्पिंग मटेरियल होता है या वर्जन की हिस्ट्रीज होती हैं वो आपको नजर आ रही हैं। सेव और सेव एज, बेटा सेव करवाना है तो आपका लोकेशन जहाँ पे डायरेक्टरी में आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या एक्सेल जो इस वक्त सेव है, ऑफिस यहाँ पे सेव है, वहाँ पे आपकी फाइल स्टोर होगी। जबकि सेव एज आपकी पसंदीदा लोकेशन के ऊपर आपके फाइल को सेव करवाने के लिए यूज किया जाएगा। बेटा प्रिंट के लिए आपके पास प्रिंट की कमांड पे जाना पड़ेगा और उसका जो बाय डिफॉल्ट आपके पास लेआउट होगा दैट विल बी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आपका प्रिंटिंग लेआउट होता है और हमेशा प्रिंटिंग हमारे पास बेटा लेटर पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट हो रही होती है। लेटर पेज पेपर साइज के ऊपर या पेज साइज के ऊपर हमारी जो प्रिंटिंग है वो परफॉर्म हो रही होती है और लेटर का आपके पास जो पेज विड्थ होता है दैट इज 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस। बेटा 8.5 इंचेस टू इंटू 11 इंचेस का जो बेटा आपका होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका पेज साइज सेट होता है। बेटा शेयर, एक्सपोर्ट और पब्लिश और क्लोजिंग का अगर आप चाहते हैं तो बेटा तमाम की तमाम चीजें, अगर फीडबैक भी अगर आप देना चाहते हैं तो फीडबैक भी बेटा आप कहाँ से देंगे, अपने फाइल मेन्यू से आकर ये फीडबैक भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेटा टेम्पलेट्स का जो क्वेश्चन है वो यूजुअली आता है। टेम्पलेट्स पे जाने के लिए बच्चे आप न्यू पे जाते हैं, न्यू पे जाके आप यहाँ पर टेम्पलेट्स को सजेस्ट करते हैं, कोई भी सिलेक्ट करते हैं और आप उसको यूज कर लेते हैं। टेम्पलेट क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पहले से तैयार करता आपका एक प्रेजेंटेशन है, एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर आप अपना काम जो है उसको लेकर चल रहे होते हैं। बेटा होम मेन्यू हमारे पास आपके सामने इस वक्त ओपन है। हमें अपने डाटा को अगर हाईलाइट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू और अगर हम चाहते हैं इसका साइज इंक्रीज करते हैं तो हम कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट को हमारे पास यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास साइज को अगर इंक्रीज करना है तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइज को इंक्रीज करना है यहाँ पर तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ से आए मिनिमम साइज दैट इज 8 और मैक्सिमम साइज दैट इज 72। यहाँ पर आकर हम 72 के ऊपर क्लिक करते हैं और ये साइज हमारे पास आपके सामने है। इसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 8 टू 72। तो बच्चे हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो आपके एक्सेल की फाइल के अंदर जो फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट है दैट इज कैलिब्री और आपका जो साइज है बाय डिफॉल्ट वो 11 है। बेटा ये क्वेश्चन भी वो पूछता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो साइज है दैट इज 11 और जो फैमिली है दैट इज कैलिब्री।
बेटा इसके अलावा हमारे पास मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन जो है वो अक्सर औकात वो पूछ लेता है। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, आपके सामने मैं ये करता हूँ, इनको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, तो बेटा इसने तमाम के तमाम सेल्स को और रोज को बेटा एक ही सेल के अंदर, बड़े सेल के अंदर चेंज कर दिया। तो बेटा ये हमारे पास मर्ज एंड सेंटर की फंक्शनलिटी के तौर पर डील किया जा रहा होता है। देयर आर सब फार्मूला जहाँ पे हम बेटा ऑटो सम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑटो सम के अंदर बेटा सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन और काफी ज्यादा दूसरे फार्मूलाज हैं जो बेटा गिवन होते हैं। इन तमाम फार्मूलाज को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। बेटा एक क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिला था कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है एक्सेल के अंदर गिवन नहीं होता, और नीचे उसने ऑप्शन में एवीजी लिखा हुआ था। तो आपके सामने बेटा एवीजी यहाँ पर कुछ फंक्शन का नेम नहीं है, पूरे एवरेज के स्पेलिंग लिखे होते हैं। हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि एवीजी से मुराद एवरेज का फंक्शन है, मुराद वही है बेटा, लेकिन एवीजी आपके पर्पस को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये चीज बेटा ध्यान में रखिएगा, आपके पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा एवीजी का जो फंक्शन है। तो पर्पस को फुलफिल करवाना अगर आपने, तो बेटा आपको पूरे एवरेज के स्पेलिंग फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, और उसके थ्रू ही आप अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। बेटा फाइंडिंग एंड सर्चिंग, फाइंड एंड सर्च करना अगर आपने, तो बेटा यहाँ पर आप फाइंड के ऊपर आते हैं, फाइंड के ऊपर जाके यहाँ पे आप लिखते हैं मोहम्मद को सर्च करना है। मोहम्मद सर्च किया जैसे ही मैंने बेटा, तो उसने आपको हाईलाइट कर दिया कि ये इस लोकेशन के ऊपर। अब भी क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि आपकी जो एड्रेस है सेल का, एक्टिवेटेड सेल का जो एड्रेस है या उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर आ रही होती है, तो बेटा वो आपके नेम बॉक्स पे आ रही होती है। जैसे ही मैं उसके ऊपर कर्सर पे लेकर आया तो आपके सामने नेम बॉक्स लिखा हुआ आ गया बेटा। मोहम्मद जिस ब्लॉक के अंदर, जिस सेल के अंदर, जिस एक्टिवेटेड सेल के अंदर मौजूद है, उसका बेटा क्या नेम बॉक्स में एड्रेस आ रहा है, M13। दैट मींस बेटा कि हमारा जो कॉलम है दैट इज M, और जो कॉलम है दैट इज 13। बच्चे इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है बेटा एक सेपरेट शीट के तौर पर काम कर रहा होता है, एक सेपरेट शीट के तौर पर काम कर रहा होता है। और अगर हम चाहते हैं कि इस पे किसी भी टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसको अगर हम लोग कर दें और चेंज ना कर सकें, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है दैट इज ऑल्ट। देखिए मैंने ऑल्ट का की दबाया और यहाँ पर भी मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो लिखा नहीं जा रहा बेटा, क्योंकि हमने इसके सेल को क्या कर दिया है बेटा, लॉक कर दिया है। हम इसको एडिट नहीं कर सकते। मैं जब कुछ भी लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर एंटर नहीं कर पाता। अगर मैं दोबारा से ऑल्ट दबाता हूँ तो बच्चे फिर ऑल्ट के बाद देखिए यहाँ पर हम एक्टिवेटेड सेल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एडिटिंग मोड के अंदर कर्सर जो है अपने आप को ऑन एंड ऑफ के अंदर शो करना स्टार्ट कर देता है। बेटा हमारे पास आपकी स्प्रेडशीट की ये जो ABCD वर्टिकल लाइंस जो होती हैं बच्चे, ये आपकी किस चीज को शो कर रही होती हैं, ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनके नेम हमारे पास क्या हैं, ABCD अंटिल अनटू अप टू Z तक। और यहाँ पर हमारे पास जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास बेटा रोज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। बेटा ये रोज जो है हमारे पास, ये आपका ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ये इस वक्त रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि बेटा ये G हमारे पास एक कॉलम है और ये 14 हमारे पास एक रो है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम विल बी ऑलवेज बी अ सेल। ये हमेशा हमारे पास एक सेल की फॉर्म में आएगा और ये सेल हमेशा हमारे पास एक्टिवेटेड सेल कहलाएगा बेटा। एक्टिवेटेड सेल की पहचान ये है कि हमारे पास एक्टिवेटेड सेल के बॉर्डर्स जो हैं वो बेटा डार्क होते हैं, जिससे आपको इस चीज की निशानदेही हो जाती है कि ये जो सेल है हमारे पास इस वक्त एक्टिवेटेड सेल के तौर पर काम कर रहा होता है। बेटा उसके बाद हम मूव करते हैं, आपका जो सेपरेट शीट है बेटा ये हमारे पास ए रोज एंड कॉलम्स का बेटा क्या होता है, कलेक्शन होता है। आपके सेपरेट शीट में हम तमाम की तमाम वर्कशीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी वर्कशीट के अंदर बेटा जो दूसरा नाम या एक्सेल को जो दूसरा नाम दिया जाता है उसको हम सेपरेट शीट का नाम देते हैं। और लूटस 1-2-3 जो था हमारे पास बेटा, लूटस 1 2 3 जो था बेटा हमारे पास एक सेपरेट शीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मैकिन्टोश हमारे पास बेटा 1985 के अंदर पहली वो कंपनी थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला वर्जन जो कि 1.0 था इसको
अपने सिस्टम्स के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि लोग अपने डाटा को क्या करवा सकें बेटा, ऑर्गेनाइज करवा सकें, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करवा सकें। बेटा कोई भी फार्मूला जब तक हमारे पास बेटा इक्वल से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, तब तक एक्सेल के अंदर एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो एक चीज हमारे पास, इस चीज को याद रख लीजिए बच्चा, कोई भी फार्मूला तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता, तब तक अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर सकता, जब तक बच्चे वो क्या नहीं हो जाएगा बच्चे, हमारे पास किससे नहीं स्टार्ट होगा, हमारे पास ये बेटा किससे स्टार्ट नहीं होगा, ये आपके पास इक्वल्स टू के साइन के साथ स्टार्ट नहीं होगा। बेटा हमारे पास एपोस्ट्रोफी का जो साइन है, एपोस्ट्रोफी का जो साइन है हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, जब भी हम एपोस्ट्रोफी के साथ कुछ भी एंटर करते हैं तो इसका मतलब हम उस सेल को, उस सेल के कंटेंट को एक लेबल के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो मैंने एपोस्ट्रोफी अली लिखा है यहाँ पर आपके सामने, और जैसे ही मैं दूसरे पे गया तो बेटा ये हमारे पास अली जो है, देखिए आपके सामने एपोस्ट्रोफी खत्म हो गया। अब ये जो अली जो है बेटा हमारे पास एक किसके तौर पर यूज किया जा रहा है, आपके एक लेबल के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो एपोस्ट्रोफी का जो आपके पास साइन होता है बेटा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आपने बेटा क्या करना हो, लेबल्स को सेट करना होता है। आपकी स्प्रेडशीट की जो फाइल्स हैं वो डाटा को वैलिडेट करने के लिए भी, डाटा की फॉर्मेटिंग करने के लिए भी, और फार्मूलाज को एंटर करने या यूज करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बेटा एक सेल से, अब जैसे मैं अली ब्लॉक पे हूँ और इसका जो एड्रेस है बेटा हमारे नेम बॉक्स में G8 शो हो रहा है, अगर मैं टैब की दबाता हूँ तब भी मेरे पास नेक्स्ट लोकेशन पर चला गया जो कि H8 होगी। अगर मैं कर्सर की पोजीशन को लाकर यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ या प्रेस करता हूँ तो बेटा तब भी हमारे पास अगली पोजीशन पर चला गया जो कि H8 होगी। और अगर मैं राइट एरो की दबाता हूँ तब भी ये नेक्स्ट लोकेशन पर चला जाता है जो कि बेटा हमारे पास क्या होगी, H8 होगी। अगर मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई रियली डोंट नो, बेटा अगर मैं ऐसा कोई कंटेंट लिखता हूं और यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूं तो आप देखें ये हमारे पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको एज अ सेल जो है ट्रीट करना, सेल के कंटेंट के तौर पर डील करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा जो एंटर की है आपके पास वो सेल के कंटेंट को अपने तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा हमारे पास जूम इन ऑप्शन जो होती हैं, जो मिनिमम साइज है बेटा हमारे पास क्या है आपके सामने इस वक्त, जो मिनिमम जूम साइज है हमारे पास बेटा 10 होता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर बॉटम, राइट बॉटम के ऊपर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, मिनिमम साइज इज 10। और अगर हम मैक्सिमम साइज की बात करें तो दैट इज हमारे पास बेटा 400 तक की मैक्सिमम साइज जा सकता है। ये 400 जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का मैक्सिमम साइज होता है। जबकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो मिनिमम साइज इज 10, जबकि मैक्सिमम साइज हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास मैक्सिमम साइज जो था दैट इज अप टू 500%। तो मिनिमम साइज हमारे पास 10 है बेटा दोनों का, जबकि मैक्सिमम साइज जो है दोनों का वेरी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपका जो साइज है बच्चे वो दैट इज आपका जो साइज है हमारे पास बेटा 400 है मैक्सिमम, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपका जो साइज है दैट इज 500%। बेटा हमारा जो सेल है इसका जो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा बेटा एक्सेल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। और अगर बेटा मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फाइंड पे आके लिखता हूँ यहाँ पर मोहम्मद, जैसे मोहम्मद के ऊपर क्लिक किया तो बच्चे ये स्पेलिंग की बेस के ऊपर सर्चिंग हो रही होती है। तो इस चीज के ऊपर याद रखिएगा बेटा, फाइंडिंग या सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो आपका किस बेस के ऊपर हो रहा है बेटा, स्पेलिंग की बेस के ऊपर हमारे पास फाइंडिंग और सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा होता है। बेटा डाटा को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने ये देखना है कि डाटा का बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है दैट इज 11। इसका साइज देख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 11 फॉन्ट साइज होता है, जबकि फॉन्ट फैमिली है दैट इज कैलिब्री। बेटा बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो फॉन्ट फैमिली है दैट विल बी कैलिब्री, और जबकि हमारे पास जो फॉन्ट साइज होगा डाटा का दैट विल बी 11। बेटा हमें कोई भी कंटेंट जो है अगर उसको बोल्ड करना है तो उसको सिलेक्ट करके, जैसे मैं इसको इस वक्त यहाँ पे किया तो कंट्रोल बी करूंगा ये अपने आप को बोल्ड कर लेगा, कंट्रोल आई करूंगा इटैलिसाइज कर लेगा, कंट्रोल यू करता हूँ तो ये अपने आप को अंडरलाइन कर देता है। तो बच्चे हमारे पास ये तीनों की तीनों चीजें जो आपके सामने इस वक्त बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने आप को हाईलाइट कर चुकी हैं। इसका मतलब आपका जो इस वक्त एक्टिवेटेड सेल है उसके अंदर उनके फॉन्टिंग स्टाइल्स के अंदर या फॉन्ट स्टाइलिंग के अंदर बेटा ये तीनों के तीनों जो हमारे पास स्टाइल्स हैं इनको ऐड कर दिया गया है। अगर आपने बेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या फॉर्मेट करना है सेल्स को, तो बेटा इंसर्टिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग जो सेल्स की होगी वो आपके होम पेज से होगी, और उसके लिए जो टैब इस्तेमाल किया जाएगा
आएगा, दैट विल बी सेल्स का टैब। सेल्स के टैब के ऊपर आप आएंगे, वहां से आप बेटा सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। जबकि ये जो मेन्यू है बेटा, ये कहाँ पर गिवन होता है, आपके होम पेज के ऊपर या होम मेन्यू के ऊपर ही बेटा गिवन होता है। इंसर्ट के टैब के अंदर या इंसर्ट के मेन्यू में आके हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे जो चार्ट्स हैं बेटा, वो चार्ट्स जो है हमारे पास बेटा कहाँ से ऐड होंगे, आपके इंसर्ट के मेन्यू से ऐड होंगे। आपके टेबल्स जो हैं, आपके स्पार्क लाइंस, आपके फिल्टर्स, कमेंट्स, बेटा ये तमाम चीजें जो हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपने ऐड करवानी है तो बेटा आप इंसर्ट के मेन्यू में आएंगे और वहां से इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। बेटा चार्ट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो 2D चार्ट, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार, और हमारे पास काफी ज्यादा जो बार्स हैं या चार्ट्स हैं हमारे पास गिवन हो जाते हैं। हमारे पास लाइंस चार्ट भी होते हैं जो कि 3D लाइनिंग को भी शो करें और 2D लाइनिंग को भी, 2D एरिया को भी रिप्रेजेंट करें और 3D एरिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेटा ये चार्ट्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं। अगर आपने मैप्स को एंटर करवाना है तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास देखने को मिला था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने मैप एंटर करवाना है तो बेटा वो कौन से मेन्यू से होगा, तो वो हमेशा कहाँ से होगा बेटा, आपके इंसर्ट मेन्यू से हमेशा जो है बेटा आपके यहाँ पर ऐड हो रहा होगा। बेटा अगर आपने एक वो उसको ऐड करवाना है चार्ट को, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी आपके सामने, F11 को मैंने प्रेस किया तो आपका जो एक चार्ट है वो बेटा आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। बेटा F11 यहाँ पे मैं दोबारा रहा हूँ, F11 प्रेस किया तो एक चार्ट आपके सामने ओपन हो गया। तो दैट विल बी द शॉर्टकट की टू प्रेस और एंटर और इंसर्ट ए चार्ट इनटू योर एक्सेल शीट। बेटा आपने F2 की को दबाया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एग्जिस्टिंग एक्सेल का डाटा जो है बेटा उसको एडिट करने के लिए बेटा हमारे पास जो है क्या हो रहा है, F2 की जो की है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेट से मैं यहाँ पर अगर रिटाइट कर रहा हूँ तो F2 की अगर मैंने की यहाँ पे प्रेस की है आपके सामने, तो बेटा ये हमारे पास क्या कर रही है, अपने आप को एडिट कर लेती है। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेल लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आई रियली डोंट नो, तो बेटा यहाँ पर जाकर मैंने F2 को प्रेस किया तो ये अपने आप को एडिटिंग पोजीशन में ले आया। एडिटिंग का मतलब आप इसको चेंज करके कुछ नया डाटा एंटर कर सकते हैं या बेटा उसको अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेशन की जो आपके पास यहाँ एडिटिंग की जो शॉर्टकट की होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, दैट विल बी F2। वैसे कौन सा साइज हमारे पास यहाँ पर जूम का वैलिड परसेंटेज साइज नहीं है, जूमिंग का परसेंटेज साइज नहीं है, तो दैट इज 500। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिनिमम जो साइज है दैट इज 10% और मैक्सिमम जो साइज है दैट इज 400%। तो इसलिए हमारे पास बेटा जो साइज है ये हमारे पास बेटा क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज है। इससे बाहर का जो भी साइज होगा वो हमारे पास वैलिडेटेड, यहाँ आप कह लें कि हमारे पास स्टैंडर्ड साइज नहीं होगा, यहाँ वैलिडेटेड या वैलिड जूम परसेंटेज साइज नहीं कंसीडर किया जा रहा होगा। बेटा अगर हमें दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करना है तो उसके लिए मुझे मर्ज का फंक्शन जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और वैल्यूज को फिक्स करने के लिए मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेटा वैल्यूज को फिक्स करने के लिए मुझे एब्सोल्यूट का रेफरेंस जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। बेटा हमारे पास अगर अगर हम चाहते हैं कि अगर हम जो करंट टाइम जो एंटर कर दें, तो मैंने आपके सामने बेटा कंट्रोल शिफ्ट और जो सेमी कोलन होता है उसको प्रेस किया तो आपके सामने बेटा 417 ये करंट टाइम जो है यहाँ पर एंटर हो गया। अगर यहाँ पर आके मैं दोबारा आपको करके दिखा दूं, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन एंटर किया तो 417 बेटा करंट टाइम को एंटर करवाने के लिए आपके पास बेटा ये शॉर्टकट की यूज की जाती है, जिसको हमने अपने करंट टाइम के थ्रू आपके सामने इस वक्त एंटर करवा दिया। बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट जो है वो आपके डाटा के विड्थ को यूज की जाती है, यहाँ असाइन की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट चॉइस जो है वो स्प्रेड कर दी जाती है आपके सेल की विड्थ के लिहाज से। अगर आप दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो बेटा हमारे पास ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम लिंकिंग का नाम दे रहे होते हैं। और अगर हम किसी भी सेल के अंदर एंट्री को अलाउ या प्रोहिबिट करते हैं तो बेटा ये हमारे पास डाटा वैलिडेशन का प्रोसेस कहलाता है। बेटा इंसर्ट के कमांड में हम आए, इंसर्ट में हमने देखा कि इंसर्ट में आपके पास चार्ट्स को एंटर किया जा सकता है। बेटा आपके चार्ट्स, आपके स्पार्क लाइंस, आपके 3D मैप्स, फिल्टर्स, लिंक्स, कमेंट्स, बेटा ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, टेबल्स और पिवट टेबल, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं बच्चे हमारे पास इंसर्ट के टैब से आ सकती हैं। बेटा पेज लेआउट में आए हम, पेज लेआउट में अगर हमें थीम ऐड करने हैं तो पेज लेआउट से
पेज के मार्जिन सेट करने हैं, तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम थे, यहाँ पर भी सेम है। पेज की ओरिएंटेशन बेटा हमारे पास दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज के साइज हम कल भी देख रहे थे बेटा, लेटर जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो साइज है दैट इज 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस। लेटर हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है। आपने पेज ब्रेक्स देने हैं तो वो बेटा कहाँ से आएंगे, बेटा आपके पेज लेआउट से आएंगे। पेज ब्रेक जबकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ से आते थे, इंसर्ट मेन्यू यहाँ से आ रहे होते थे, जबकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज ब्रेक्स जो है बेटा कहाँ पे आ रहे हैं, पेज लेआउट में आ रहे हैं। टाइटल्स को प्रिंट करवाना है तो वो भी आप कहाँ से प्रिंट करवा रहे होते हैं, बेटा पेज लेआउट से प्रिंट करवा रहे होते हैं। बेटा हमारे पास इसके अलावा पेज आपने बैकवर्ड या फॉरवर्ड इसको ब्रिंग करवाना है, अलाइनमेंट करवानी है, पेंट को सिलेक्शन करनी है, अरेंजमेंट करनी है, आपके टैब के अंदर अरेंजमेंट करनी है, आपके डिफरेंट शीट ऑप्शन जिसके अंदर हम व्यू देखते हैं, प्रिंट व्यू देखते हैं, हेडिंग्स और हेडलाइंस का। तो हमारे पास इन चीजों को कैसे देख रहे होते हैं बच्चे, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं हमारे पास बच्चे, ये हमारे पास बेटा पेज लेआउट के अंदर जो है वो एंटर की जा रही होती हैं। बेटा पेज लेआउट के अंदर मैं फिर बताता चलूं, आपके जो थीम्स हैं वो तमाम के तमाम जो थीम्स हैं बेटा वो पेज लेआउट के अंदर हमारे पास यूज किए जा रहे होते हैं। बेटा तमाम के तमाम जो थीम्स हैं वो पेज लेआउट के अंदर यहाँ पर एंटर किए जा रहे हैं। आपके जो मार्जिन्स हैं बेटा, आपकी जो ओरिएंटेशन है, आपके जो पेज साइज है, पेज ब्रेक्स जो हैं, बैकग्राउंड है, ये तमाम की तमाम चीजें पेज लेआउट के अंदर एंटर हो रही हैं। आपकी शीट ऑप्शन, स्केल टू फिट, अरेंजमेंट, पेज की जो भी अरेंजमेंट है वो पेज लेआउट के सेक्शन में, उसके मेन्यू में आपके साथ डील की जा रही होती हैं। बेटा फार्मूलाज के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज, आपके डेट एंड टाइम, वो जो लाजमी आपसे जी बच्चा, तो फार्मूलाज के ऐड के अंदर हम मौजूद थे। फार्मूलाज अगर आपने ऐड करवाने हैं बच्चा, तो आप बेटा क्या करते हैं, फार्मूलाज के मेन्यू में आते हैं, यहाँ पर आप अपने मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके डेट एंड टाइम, आपके टेक्सचुअल फार्मूलाज, आपके फाइनेंशियल, लॉजिकल और जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं तमाम के तमाम फार्मूलाज जो हैं बच्चे आपके फार्मूलाज के लेआउट से एंटर किए जा रहे होते हैं। बेटा आपने एरोस को रिमूव करना है, आपने प्रेसिडेंट्स को ट्रेस करना है, डिपेंडेंट्स को ट्रेस करना है, एरर है या नहीं है इस चीज को चेक करना है, वॉच जो विंडो है उसको देखना है बेटा, कैलकुलेशन ऑप्शंस को चेक करना है। तो ये तमाम की तमाम चीजें बेटा हमारे पास कहाँ पे आ रही होती हैं, फार्मूलाज के मेन्यू के अंदर आ रही होती हैं। बेटा मूव करते हैं डाटा मेन्यू के अंदर। डाटा मेन्यू के अंदर आपने डाटा को बेटा फेच करवाना है, तो डाटा फेचिंग करवाने के लिए आप डाटा मेन्यू में जाएंगे। बेटा फ्रॉम वेब कहाँ से हमने फेच करवाना है, टेबल की रेंज को सिलेक्ट करके डाटा को फेच करवाना है। स्टॉक या करेंसीज का देखना है बेटा, जो कि हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती है इनको भी देख लें बच्चा। स्टॉक्स, करेंसी और जियोग्राफी जो है हाईलाइटेड हमारे पास यूज की जा रही होती हैं। या हमारे पास स्टॉक, करेंसीज और बेटा तीसरी जो हमारे पास क्या है बच्चा, जियोग्राफी। तीन हमारे पास डाटा टाइप जो है वो हाईलाइटेड यूज की जा रही हैं। इसके अलावा हमारे पास फिल्टर जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है एडवांस फिल्टर्स के थ्रू। बेटा टेक्स्ट टू कॉलम्स, अगर आपने टेक्स्ट के कॉलम्स के अंदर जाना है बच्चे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टूल्स के अंदर फॉलो कर रहा होता है। बेटा अगर आपने फोरकास्ट देना है, व्हाट इफ एनालिसिस या फोरकास्ट शीट को प्रोड्यूस करना है, ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है, टोटल या सब टोटल करना है, ये तमाम के तमाम काम जो है बच्चे आपके बेटा रिफ्रेशिंग का प्रोसेस जो है वो भी आपके डाटा मेन्यू में हो रहा होता है। व्यू के अंदर बेटा हमारे पास, रिव्यू के अंदर बेटा आप यहाँ से कमेंट्स या शो कमेंट्स को देख सकते हैं कि अगर आपने कमेंट्स को देखना है तो वहां पे आप कहाँ से करेंगे, रिव्यू के मेन्यू से कर रहे होते हैं। स्मार्ट लुकअप देखना है आपने, नोट्स देखने हैं बेटा, तो नोट्स का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो बेटा रिव्यू के आपके पास क्या हो रहा होता है, मेन्यू से आ रहा होता है। और थिसॉरस जो है बेटा वो हमारे पास डिक्शनरी यूज की जा रही है, जो कि प्रूफिंग के जिससे आ रही होती है बेटा, प्रूफिंग के टैब से रिलेटेड होती है। आपके प्रोटेक्ट टैब के अंदर आपकी प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है, अलाउ एडिट रेंज है। यहाँ आपने अपनी इंक को हाइड करना है तो भी आप बेटा ये अपने इस प्रोसेस को रिव्यू के अंदर आकर परफॉर्म कर सकते हैं। लैंग्वेज को बेटा ट्रांसलेट करना है तो भी हमारे पास बच्चे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटा हमारे पास 1048 576
नंबर ऑफ रोज जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद होती हैं। 1048,576 नंबर ऑफ रोज जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद हैं। जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं तो दैट इज अप टू 16,384, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स। जबकि 1048,576 नंबर ऑफ जो रोज हैं बेटा उनको आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। बेटा अपनी स्प्रेडशीट के अंदर आप डेटा के ऊपर बेटा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाके बेटा आप टेम्पलेट्स को, आप मैंने आपको पहले भी दिखाया कि फाइल मेन्यू में जैसे ही आप जाएंगे आप वहां पे टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट को एंटर करना है तो बेटा आपने कहाँ से एंटर करना है, इंसर्ट टैब से करना है। दो या दो से ज्यादा सेल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास मर्जिंग ऑफ सेल्स कहलाता है। बेटा ग्रेटर देन का जो साइन है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कहलाएगा। एक पेज से अगले पेज के ऊपर जाना है आपने तो कंट्रोल प्लस पेज ऐप। और अगर आप चाहते हैं कि बेटा हमारे पास अगर कोई न्यू टेम्पलेट के ऊपर तो जाना है तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहां से आप बेटा न्यू के ऊपर जाते हैं। फाइल मेन्यू में गए, यहाँ से आप न्यू के ऊपर गए तो आपके पास यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स आपके सामने दिखाई देना स्टार्ट हो गई हैं। इन टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करके आप अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बेटा व्यू के मेन्यू में हम आते हैं जब, तो हमारे जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है, बेटा ये तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं, आपकी जो जूमिंग के ऑप्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी के लिहाज से बेटा, जूमिंग की जो ऑप्शन है वो आपसे अक्सर पूछ लेता है। जो जूम का जो ऑप्शन है बच्चे वो हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, व्यू के ऑप्शन में आ रहा होता है। न्यू विंडो, आपने तमाम चीजों को अरेंज करना है बेटा, फ्रीज पेन्स करना है, विंडोज को स्विच करना है, और मैक्रोस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैक्रोस को आपने मैक्रोस को देखना है, मैक्रोस को रिकॉर्ड करना है बेटा वॉइस अपने ऑडियो फॉर्म के अंदर, या रिलेटिव रेफरेंसेस को ऐड करना है तो बेटा आप कहां से कर सकते हैं, व्यू के टैब से परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्प बेटा आपके पास जो है इसकी शॉर्टकट की जो है हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे। और इसके अलावा आपने फीडबैक देना है, एक्सेल बिलॉग, सजेस्ट अ फीचर, कोई फीचर सजेस्ट करना है जो कि कम्युनिटी के ब्लॉग के अंदर मौजूद होगा तो बेटा हमारे पास हेल्प के अंदर आएगा। जबकि पावर पिवट के अंदर आप डाटा मॉडल को ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है तो ये सेटिंग्स की जो ऑप्शन है आपके पास कहाँ से आ रही होती है, पावर पिवट के अंदर मेन्यू में आ रही होती है। केपीआईज, मेजर्स और मैनेज, डाटा मॉडल को आपने मैनेज करना है, आपने कैलकुलेशंस, मेजर्स और केपीआईज परफॉर्म करनी है, या डाटा मॉडल को आपने किसी ऐड करना है जो कि टेबल से रिलेटेड होगा। या इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, आप उस रिलेशनशिप को बेटा डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस रिलेशनशिप को डिटेक्ट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पावर पिवट के मेन्यू के अंदर यहाँ पर जंप करना पड़ेगा। तो बेटा कमेंट्स जो है हमारे पास इंसर्ट से कमेंट में आएंगे, वहां से आप कमेंट को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप नेक्स्ट शीट के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास जो शॉर्टकट की यूज की जाती है दैट इज, हमारे पास बेटा कौन सी यूज की जाती है, जो हमारे पास आपके सामने हमारे पास अच्छी तरह जानते हैं कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन की जो शॉर्टकट की है वो नेक्स्ट शीट के ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेटा कोई भी चीज हमारे पास जो एंटर की जा रही है, एक तो जैसे ये हमारे पास बेटा इसकी जो लोकेशन है हमारे नेम बॉक्स में शो हो रही है दैट इज G14। और बेटा ये हमारे पास एक लेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेबल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज हमने इसका जो कंटेंट है बेटा वो एपोस्ट्रोफी से स्टार्ट किया है। तो एपोस्ट्रोफी से अगर कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी प्रेजेंटिंग अ लेबल। तो अगर आप किसी भी चीज को एपोस्ट्रोफी से स्टार्ट करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसको बेटा एज अ क्या डील कर रहा होगा, एक लेबल के तौर पर डील कर रहा होगा। और ये तमाम चीजें हम अपने फार्मूला बार में भी देख सकते हैं। आपके सामने इस वक्त बेटा यहाँ पे मेरे कर्सर की पोजीशन है, आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास एज अ फार्मूला बार जो है बेटा डील किया जा रहा है। और हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किसके ऊपर बेस करता है बेटा, विंडोज के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर हम डाटा को सम करवाना चाहते हैं तो बेटा हम ऑटो सम के ऊपर जाते हैं और उसको ऐड कर रहे होते हैं। बेटा हमारे पास अगर हम डाटा को सम करवाना चाहते हैं तो बेटा हम ऑटो सम को ऐड कर रहे होते हैं। बेटा अगर हम अपनी सॉर्टिंग करवाना चाहते हैं, डाटा को सॉर्ट करवाना चाहते हैं तो बेटा आप डाटा में जाएंगे और डाटा में जाकर आप सॉर्ट एंड फिल्टर के टैब में आते हैं जहाँ पे आपको सॉर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सॉर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप इफ यू वांट टू सॉर्ट योर डाटा
तो अगर आप सोर्टिंग करवाना चाहते हैं तो बेटा उसके लिए आप क्या करते हैं बेटा, डाटा के मेन्यू में आते हैं, वहां से आप सोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जहां से आपका जो डाटा है बेटा क्या हो जाता है, सोर्ट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो मैक्रोज है बेटा हमारे पास, वो कौन सी लैंग्वेज में बना है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज है बेटा जो हमारे पास बनाया गया है। विजुअल बेसिक लैंग्वेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आपके पास मैक्रोज है उसको डेवलप किया जाता है। बेटा फर्स्ट सेल हमारे पास क्या कहलाता है, फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये हमारे पास A1 कहलाता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिला कि हमारे पास फर्स्ट सेल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आल्सो नोन एज A1, जो कि हमारे पास A जो है बेटा आपके एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर इफ यू टॉक अबाउट द वन, तो वन जो है हमारे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A1 इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट द नेम ऑफ द फर्स्ट सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेटा ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रैक्टिकल हो गया बेटा। इंशाल्लाह कल हम पावर पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और अपने सेशन को क्लोज करेंगे। उम्मीद है सब बच्चे इस लेक्चर से मुस्तफीद हुए होंगे। अल्लाह हाफिज व नासिर, दुआओं में याद रखिएगा जी।